सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? गणानंद। भारत में क्षत्रप प्रणाली किससे ग्रहण की? यूनानियों से। निम्न में से क्या यूनानियों की देन नहीं है? क्या यूनानियों की देन नहीं है? क्षत्रिय अंगरखों की नियुक्ति यूनानियों की देन नहीं है। यूनानियों की देन है सप्ताह का 7 दिनांक विभाजन। ग्रह का नाम यूनानियों की देन है। काल गणना की प्रथा यूनानियों की देन है। वर्तमान में सिकंदर के देश का नाम क्या है? उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य। सिकंदर किस सन में गद्दी पर बैठा था? 336 में। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर किस पर्वत को पार करके भारत आया था? हिंदुकुश पर्वत को। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याक्ष। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया? व्यास नदी से। बोले ये नदी को व्यास बहुत ज़्यादा है, मैं को नहीं पार करा। बहु केफला अरबेला का युद्ध कब हुआ था? 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध हुआ था। अरबेला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सिकंदर और दारा प्रथम के बीच में। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभक्त था? 28 राज्यों में। पिलनी के अनुसार साइरस ने सर्वप्रथम किस स्थान पर आक्रमण किया था? कशिप्पा पर। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश ने किया? हकमनी वंश ने। निम्न में से कौन सा ईरानी संपर्क का प्रभाव नहीं था? तो ईरान को प्रभाव हो साम्राज्य को सूबा में बांटना, यह ईरान का प्रभाव है। उत्तर पश्चिमी भाग में खरोष्टी का प्रचलन ईरान को प्रभाव है। मौर्य काल में दंड के रूप में सिर मुंडवाना, यह ईरान का प्रभाव है। मौर्य स्तंभों के शीर्ष पशु आकृति में मुंडित होना, यह ईरान का प्रभाव नहीं है। तो ईरान का प्रभाव सूबा में बांटना, खरोष्ट लिपि प्रचलन और दंड के रूप में सिर मुंडाना, यह ईरानियों का प्रभाव है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सिकंदर। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश ने किया? अकमनी वंश ने। अकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और कंबोज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हजारा में पड़ता है। सूरसेन वंश की राजधानी मथुरा। मथुरा वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश में है। अशमक की राजधानी क्या थी? पोटली। अशमक वर्तमान में दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे था। गंधार की राजधानी तक्षशिला जो रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर जो बरेली फरुखाबाद यूपी में था। चैदी की राजधानी थी शक्तिमती जो बुंदेलखंड यूपी में है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान जयपुर में है। कंबोज की राजधानी अटक जो हजारा यूपी में है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कौशल की राजधानी सरास्वती और कौशल वर्तमान में फैजाबाद यूपी में है। वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला थी और वर्तमान में वज्जी दरभंगा बिहार में पड़ता है। अवंती की राजधानी उज्जैनी वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में पड़ती है अवंती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में देवरिया यूपी में पड़ता है। पंचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी। पंचाल की अहिछत्रपुर कंबोज की अटक, ठीक है। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध की राजधानी पहली गिरिवज्री, राजगरई, पाटलिपुत्री, कौशाम्बी कोनी। कौशाम्बी गुप्ता की राजधानी। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज और जेंडरमीज कहा गया है? गणानंद को यूनानी लेखकों ने अग्नमीज और जेंडरमीज कहा है। अंग की राजधानी चंपाई, चंपा मुंगेर में पड़ा है। मगध की राजधानी राजगरही वर्तमान बिहार में पड़ा है। सूची को सम्मिलित कीजिए। अष्टकुल्लक। अष्टकुल्लक किसे संबंधित है? परामर्शदायी संस्था थी अष्टकुल्लक। महामात्र कौन था? उच्च कोटि के अधिकारी थे महामात्र। बलि साधक कौन था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी बलि साधक था। कौशलिक या शुल्काध्यक्ष कौन था? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। कौशल की राजधानी संकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। किस विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश ने स्थापित किया था। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? तो इतिहासकार निर्याक्ष शाह, सिकंदर का साथ निर्याक्ष आयो, एनासीक्रेटस आयो, एरिस्टोबुलस आयो, 3 इतिहासकार है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिक। श्रेणियों के संचालक ने श्रेष्ठिक। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। धनी किसान गृहपति। डेरियस को दाराए बाहु
प्रथम भी कहा जाता है, ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना रखने वाला सेना का स्वामी बताया गया? महापदम नंद को उग्रसेन। निम्न में से किसे सैनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? बिंबिसार को सैनिया बताया गया है। बिंबिसार को सैनिया। कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। सही है। इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सही बात है। सिकंदर के अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सही बात है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ना, भारत ने रियासत रूस की बनाई बने। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्र हो। कपिल वस्तु के शाक्य में गणतंत्र था। कुशीनगर के मलों में गणतंत्र व्यवस्था थी। वैशाली के लिच्छवन गणतंत्र हो। मगध में कोई गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में राजवंशों में से किसका एक शासन था? सिकंदर के आक्रमण टाइम नंद वंशांगों शासन हो। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कोई सा भी सही नहीं है। पुराणों महाकाव्य के अनुसार इनकी भाषा व रचना की महापदम ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और गलत है ये सभी। निम्न में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरान का आक्रमण क्या था भारत पर? ईरानियों का आक्रमण का प्रभाव था क्रॉस लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्पन्न करने की कला का प्रचार ईरानियों से, ईरानियों की क्षेत्र प्रणाली का प्रचार ईरानियों से, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार ईरानियों से, क्षत्रिय अंगरक्षकों की नियुक्ति यह ईरान से नहीं ली गई है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में कौन करो? अजातशत्रु ने।